करिश्मा और आज की वीडियो में मैं आपको दाँत की प्रॉब्लम्स का पूरा सॉल्यूशन बताने वाली हूँ। जी हाँ, दाँत का पूरा इलाज आप कैसे कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो जो दाँत की प्रॉब्लम होती है जिन लोगों में, ये ज़्यादातर क्रॉनिक होती है, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि रातों रात में आपको दाँत की जो प्रॉब्लम है वो शुरू हो जाती है। तो ये ज़्यादातर जो है वो बॉडी में कैल्शियम की कमी की वजह से होती है। तो आप कोशिश करिए कि कैल्शियम की कमी को आप पूरा करें। लेकिन कैल्शियम की कमी होना ये कोई बीमारी नहीं है, बल्कि ये आपके बॉडी में जो डिजीज़ है ये उसका एक इंडिकेटर होता है। क्योंकि आपकी बॉडी में ऑलरेडी नेचर ने सारी चीज़ें जो है एनर्जी वो ऑलरेडी बना के दी है, बट अगर आपके बॉडी की एनर्जी कहीं पे लैप्स हो रही है तो वो कहीं ना कहीं आपके डिजीज़ में लैप्स हो गई। तो आप किसी अच्छे डॉक्टर से मिले और इस चीज़ को जानने की कोशिश करें कि आपकी बॉडी में कोई डिजीज़ है या नहीं, और उसके बाद फिर आप अपना जो है ट्रीटमेंट करें। तो बहुत सारे लोगों को जो है वो दाँत की प्रॉब्लम जो है होना शुरू हो जाता है, तो ये कैल्शियम की कमी की वजह से होता है, ऐसा मैंने आपको बताया। अब इसमें जो है आप क्या कर सकते हैं। पहली बात कि अगर ज़्यादातर ये छोटे बच्चों में प्रॉब्लम होती है तो उनको बहुत ज़्यादा मीठा या मार्केट का जैसे प्रोडक्ट वगैरह होता है आजकल, मसालेदार चटपटे कुरकुरे वगैरह बच्चे बहुत पसंद करते हैं। तो ऐसी चीज़ों से आप बच्चों को बिल्कुल दूर रखें और कोशिश करें कि ऐसी चीज़ें उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा न दिया जाए, तो ही बेहतर होगा उनके स्वास्थ्य के लिए। दूसरी चीज़ है कि ये अगर यंग लोगों में होता है, जैसे ज़्यादातर महिलाओं में होता है, तो महिलाओं में भी ये चीज़ें जो है वो डिजीज़ का एक इंडिकेटर ही होता है, दाँत की प्रॉब्लम। ज़्यादातर पेशेंट में वही चीज़ें देखती हूँ, जैसे महिलाओं में ज़्यादातर मेंस्ट्रुएशन की प्रॉब्लम्स अगर उनको बहुत लॉन्ग टाइम से है और या फिर यूट्रस इन्फेक्शन की प्रॉब्लम है, तो ये उससे भी कैल्शियम की कमी बहुत ज़्यादा आती है। और जो कि आपकी थायराइड और पैराथायराइड ग्रंथि जो होती है गले पे जिसे कहते हैं, तो ये भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है, जो कि आपके बॉडी की कैल्शियम को मेंटेन करता है। तो इससे भी जब इसमें डिस्टर्बेंस आएगी तो भी ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा इस तरह का। तो ये सारे रीज़न है कि बहुत सारे कारणों से बॉडी में कैल्शियम की कमी होती है और जिससे दाँत की प्रॉब्लम होती है, बालों की भी प्रॉब्लम होते हैं, कुछ भी हो सकता है, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो है वो बॉडी में आएंगी। इसका अगर मैं आपको बहुत शॉर्ट में ट्रीटमेंट बताऊं, या फिर अगर दांतों में बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो आप इमरजेंसी कंडीशन में दांतों का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। तो चलिए आपको मैं बताती हूँ दाँत का जो ट्रीटमेंट है वो आप कैसे करेंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो तब हो जाती है जब एक पेशेंट के दाँत में बहुत तेज़ दर्द होने लगता है और उन्हें खुद नहीं समझ में आता कि वो उस सिचुएशन में क्या करें। तो बहुत सारे नेचुरो थेरेपी में ऐसे तरीके हैं जिससे आप अप्लाई करके दाँत दर्द को पूरी तरह से बंद कर सकते हैं। जी हाँ, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, जब आपके दाँतों में पेन शुरू होगा तो सबसे पहले जो है आप हल्का गुनगुना पानी लें। पर ध्यान रखें कि कुछ पेशेंट में हल्का गुनगुना पानी से या गर्म पानी से या ठंडे पानी से भी ये बढ़ जाता है। तो कोशिश करें कि पहले आप हल्का गुनगुना पानी जो है वो 1-2 घूंट लेकर चेक कर लें। अगर उससे नहीं बढ़ता है तो आप इसका कंटिन्यू जो है 2 गिलास 3 गिलास 1-2 घंटे तक इसका पूरा जो है कम्प्लीटली सेवन करें। इससे आपका जो है पेन वो कंट्रोल हो जाएगा। दूसरा आप ये कर सकते हो कि आप एक लौंग ले लेना, जो गरम मसाले में अक्सर आते हैं। आप उस लौंग को लेकर उसी दाँत के नीचे आपको रख के और दबाना है। जब आप उससे दबाओगे तो उससे एक तरह का ऑयल निकलता है। ये लौंग का जो ऑयल होता है वो पेन को या इन्फ्लेमेशन यानी सूजन जिसे कहते हैं, सूजन को ये बहुत तेज़ी से कंट्रोल करता है, और दाँत में किसी भी तरह का दर्द हो ये भी उसे बहुत तेज़ी से कंट्रोल करता है। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि सबसे बेस्ट ट्रिक है एक्यूप्रेशर का। वो है एक्यूप्रेशर पॉइंट में आपको अपने दोनों हाथों के जो थंब है, जो आपका अंगूठा होता है, उसमें आपको अप्लाई करना है। बट ये थोड़ा सा जो है शायद आपको समझ में ना आए। मैं कोशिश कर रही हूँ कि बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाऊँ। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ करना आपको क्या है एक्यूप्रेशर में। इससे मैंने बहुत सारे पेशेंट का देखा है फ्रेंड्स कि तुरंत जो है इससे बंद हो जाता है, इसलिए मैं ये वीडियो आपको बता रही हूँ। इसमें कभी कभी तो मिनटों नहीं लगते हैं, बल्कि सेकंड्स में ये पेन को पूरी तरह कवर कर लेता है, कंट्रोल कर लेता है।
और पेशेंट को आराम भी मिल जाता है। और अगर आप इसे लॉन्ग टाइम के लिए थोड़ा अप्लाई करेंगे तो आपके दांतों की जो भी प्रॉब्लम है वो कम्प्लीटली सही हो जाएगी, फिर कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं, पॉइंट के बारे में बता दें आपको। सबसे पहली बात कि आपको ये ध्यान देना है कि आपके राइट साइड में प्रॉब्लम है या लेफ़्ट साइड में दांतों में। अगर राइट साइड में है तो आप राइट हैंड का थंब लेंगे अंगूठा, अगर आपका लेफ़्ट साइड में है तो आप लेफ़्ट साइड का लेंगे। अब आपको करना क्या है कि दोनों थंब को आपको इस तरीके से नहीं करना है, ये रॉन्ग डायरेक्शन है। आपका फेस सीधा है, सामने है, तो आप अपने थंब को दोनों सामने रखेंगे और इस तरीके से करेंगे। अब इसमें आपको करना क्या है कि आपको आपके जो जबड़े हैं वो 4 भागों में आप बांट सकते हो। पहले तो आपके जो नीचे के जबड़े हैं और दूसरा जो ऊपर का जबड़ा है। अब इसमें आपको 2 डिवाइड और करने हैं, ऊपर वाले पोर्शन में और नीचे वाले पोर्शन में भी। तो इसमें आपको जैसे 32 दांत होते हैं इंसानों में, तो 8 राइट साइड होते हैं और 8 लेफ़्ट साइड होते हैं। अपर की मैं बात कर रही हूँ, और नीचे में भी यही चीज़ होती है कि डाउन वाले जबड़े में भी, नीचे वाले जबड़े में भी आपके 16 दांत होते हैं। तो 8 होंगे आपकी राइट साइड और 8 होंगे लेफ़्ट साइड। आप इमेज में देख सकते हैं। इमेज में जो है पूरी तरीके से आपको बताया गया है कि अपने पूरे दांतों को 4 भागों में आपको बांटना है, ऊपर नीचे, राइट एंड लेफ़्ट। इस तरीके से आप बांटेंगे तो 32 दांत आपके 8 8 8 8 करके 4 भागों में डिवाइड हो जाएंगे। अब आपको करना क्या है, मैं आपको थोड़ा सा और ईज़िली समझाने की कोशिश करती हूँ। जैसे देखिए, मान लीजिए कि मैंने अपने नेल को 4 भागों में बांट दिया, तो यहाँ से अगर मैं हाफ़ करने की, आप देख सकते हो ये मेरा थंब है, और इसमें मैंने यहाँ से अगर मैं लाइनिंग लेती हूँ अपने नेल पे, तो ये 2 पार्ट में बढ़ जाएगा, एक नीचे का जबड़ा और एक ऊपर का जबड़ा हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं इसे जस्ट एक और लाइनिंग लगाती हूँ यहाँ से, तो ये लाइनिंग नीचे की तरफ जाएगी, तो ये हमारा राइट हो जाएगा और ये हमारा लेफ़्ट हो जाएगा। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, मैं आपको बता रही हूँ। अब ये राइट हो गया, लेफ़्ट हो गया, और 16 दांत आपके नीचे हो गए, 16 दांत ऊपर हो गए जबड़े के। तो 8 यहाँ पे आएंगे, 8 यहाँ पे दांत आ जाएंगे आपके, 8 इधर आ जाएंगे, फिर 8 इस कॉर्नर पे आएंगे, और 8 दांत जो है आपके इस कॉर्नर पे आएंगे। अब आपको करना क्या है कि अगर आपका नीचे का जबड़ा, मतलब नीचे के जबड़े में प्रॉब्लम है, मान लीजिए कि मेरे लेफ़्ट साइड में तीसरे दांत में अगर प्रॉब्लम है, तो मैं क्या करूँगी कि सबसे पहली बात नीचे के जबड़े में है तो हम नेल के आगे वाले पोर्शन में को जो है लेंगे, नीचे डाउन साइड में जिधर से नेल की कटिंग की जाती है वहाँ से, तो नीचे वाले में मैं लूँगी। उसके बाद हमारा लेफ़्ट साइड है, तो ये हमारा राइट हो जाएगा और ये हमारा लेफ़्ट हो जाएगा। तो हम लेफ़्ट साइड आएंगे और नीचे साइड में, यानी कि हाफ से डाउन, ऊपर नहीं जाना है, नीचे जाना है। तो हम हाफ से जो है वो नीचे पे आएंगे। अब यहाँ से नीचे के कोने में मुझे जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा अपना 8 दांत जो है वो काउंट करना है, गिनना है। और अब आप कैसे एक पॉइंट को पकड़ोगे, अगर एक दांत में खराबी तो एक पॉइंट को आप कैसे पकड़ोगे, आपको करना क्या है। एक्यूप्रेशर में एक मशीन आती है बहुत छोटी सी, एक्चुअली मेरे पास तो है, लेकिन आप लोगों को तो हमेशा अवेलेबल होगा नहीं। तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे कि एक माचिस का तिल्ली ले लोगे, माचिस का तिल्ली आप लेंगे, या फिर कोई भी आप पेन ले लेना, और पेन का ये बैक साइड एरिया आप देख सकते हो, ये थोड़ा सा जो कॉर्नर टाइप का है, तो आप इससे इसका इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे मेरा इस एरिया पे पॉइंट चेक करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक के पॉइंट में, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी कि इस तरीके से पेन को करना है। आप अच्छे से देख के और समझ लीजिए, आप पेन लेकर इस तरीके से यहाँ पे इस तरीके से आप राउंड करेंगे दांतों पे, तो जहाँ भी आपका दांत होगा या जिस दांत में खराबी होगी वहाँ पे आपको ऑटोमेटिक यहाँ पे एक अजीब सा पेन फील होगा। बहुत ज़्यादा अगर बारीक पेन है तो आप कोई भी ये एक्यूप्रेशर का बहुत स्मॉल पॉइंट होता है, छोटा पॉइंट होता है, बट मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है, बहुत ज़्यादा काम करता है। बहुत सारे पेशेंट आते हैं तो दवा से पहले मुझे ये उनके ऊपर अप्लाई करना पड़ता है, और उसके बाद फिर दवा देनी पड़ती है, क्योंकि तुरंत बंद करने का सिर्फ एक यही सॉल्यूशन होता है हमारे पास। तो इस तरीके से आप जो है अपने एक्यूप्रेशर का पॉइंट आप दांतों का पता कर सकते हैं। इसके बाद आपको करना क्या है
कि इस पॉइंट को आपको 2 मिनट तक लगातार कंटिन्यू दबाव देना है। दबाव की प्रक्रिया मैंने आपको पहले भी बताई है, हर वीडियो में मैं बताती हूँ कि दबाव सिर्फ आपको टच नहीं करना है, थोड़ा सा यहाँ पे दबाव देना है। जब आप यहाँ पे दबाव देंगे तो जो आपके दांत में दर्द है वो तो आपको फील होगा ही, लेकिन जो आपके हैंड में एक्यूप्रेशर पॉइंट में पेन होगा वो भी पेन होगा आपका। तो जैसे जैसे आप इस पॉइंट को अप्लाई करेंगे, दबाव देंगे इस पॉइंट पे और ये पेन आपका कंट्रोल होगा, वैसे वैसे 2 मिनट के अंदर ही आपका ये दांत का दर्द भी बिल्कुल कम्प्लीटली ठीक हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा। अगर आप चाहो तो एक्यूप्रेशर का ट्रीटमेंट जो है लॉन्ग टाइम के लिए भी आप अप्लाई करके और अपने दांतों को भी हमेशा के लिए जो है ट्रीट कर सकते हैं, या किसी भी बीमारी के लिए। देखिए टाइम तो थोड़ा सा लगता है हर चीज़ में, लेकिन एक्यूप्रेशर बहुत ही अच्छी चीज़ है क्योंकि ये पेन किलर से पहले काम करता है। मैंने इसका रिज़ल्ट देखा है कई सारे पेशेंट पे, बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट है। और पहली बात कि ये तो नेचुरल चीज़ है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता आपकी बॉडी पे। तो अप्लाई करिए इससे और स्वस्थ रहिए। और अगर आपके दांतों में ये तीसरा सॉल्यूशन मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपके दांत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं, सड़ चुके हैं और उसमें जैसे कीड़े वगैरह भी बहुत सारे दांतों में लग जाते हैं, तो इसके लिए आप क्या करोगे कि होम्योपैथ में एक दवा आती है बहुत अच्छी, क्रियोजोट नाम है उसका। तो उस क्रियोजोट दवा को आपको लेके और उस दांतों में एक हल्की सी रुई के ज़रिए, या आप एक कोई छोटा सा तिनका ले लेना, उसमें रुई का फाहा बना लेना और उससे उस दवा को अप्लाई करना। ये मैं इसलिए बता रही हूँ इतना डीपली कि वो जो है दवा मेडिसिन है वो स्किन में टच नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा छाले टाइप के हो जाते हैं, या वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा खुजली जो है इचिंग बना सकती है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि सिर्फ दांतों में लगाना है, फिर लगा के 2 मिनट तक आप उसी तरीके से रखे रहिए। उसके बाद आप सादे पानी से मुंह को साफ़ कर लीजिए। लेकिन दांत की जो भी प्रॉब्लम है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक क्रॉनिक डिजीज़ का इंडिकेटर होता है, नेचर ने आपको बनाया है। तो ऐसा नहीं है कि आपकी बॉडी में किसी एनर्जी को कम दिया है या आपको गुस्सा, चिड़चिड़ापन, कोई भी फिजिकल या मेंटल डिजीज़ दे के भेजा नहीं। जब आप धरती पे आए थे तो बिल्कुल स्वस्थ थे, लेकिन कैल्शियम की कमी हो रही है, एनर्जी आपका बॉडी से लैप्स हो रहा है, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी डिजीज़ में हो रही है। तो आप कोशिश करिए कि अगर आपको कोई भी डिजीज़ है तो आप इसका कम्प्लीटली ट्रीटमेंट लें। और किसी भी मेडिसिन से रिलेटेड अगर आपको सजेशन चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर तरह की मेडिसिन आपको वीडियो में बताना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि ये पेशेंट की डिजीज़, उनकी स्टेज और कंडीशन के ऊपर बहुत सारी मेडिसिन की पावर का चुनाव किया जाता है। तो जब तक आप बात नहीं करेंगे, आप अपने डिजीज़ को कम्प्लीटली बताएंगे नहीं, एक्सप्लेन नहीं करेंगे, तो किसी भी तरह का जो है वो मेडिसिन बताना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है ट्रीटमेंट करने में। और जो भी मैं आपको मेडिसिन बता रही हूँ वो बिल्कुल सेफ़ है, इससे किसी भी तरह का कोई नुकसान आपको नहीं होता है। नॉर्मल चीज़ें ही वीडियो में बताई जाती हैं और उससे ज़्यादा नहीं बताया जाता। ये आपके हेल्थ के लिए बेटर नहीं होगा। फिर भी जो भी सजेशन वीडियो में दिया जा रहा है, आप कोशिश करिए कि एक बार अपने फिजिशियन से, डॉक्टर से ज़रूर उसे समझने की कोशिश करें। तो आज के लिए बस इतना ही था वीडियो में। मिलते हैं फिर नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप सब स्वस्थ रहिए। टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।